हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सानवी एडेट क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है बिहार SIS जो प्रीसेट है 30, उसका चर्चा करेंगे। बिना समय के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी कि वैट यानी जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है को भारत में कब से लागू किया गया था 2005 में किया गया था नेक्स्ट मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होता है 15 दिनों के अंदर काम देना अनिवार्य होता है और साल में 100 दिन से राज्य सरकारें काम देने के लिए बाध्य होती हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था ये विलियम गॉड ने दिया था और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। और जो भारत में बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर तो वो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विलियम गॉड होगा, जिन्होंने हरित क्रांति शब्द को प्रथम बार दिया था। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और द्वितीय क्षेत्र के अंदर आपका विनिर्माण यानी जितने भी फैक्ट्री वगैरह होंगे वो आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा यानी कि आप संचार कह सकते हैं, बैंकिंग कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को SIDBI कहते हैं इसका मुख्यालय लखनऊ में है और जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। नेक्स्ट मिलोम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये गोवा में और साथ ही महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में ही है। नेक्स्ट निम्न पारितंत्र का कौन अजैविक घटक है जल और वायु अजैविक घटक है जिसमें प्राण नहीं पाए जाते कह सकते हैं, और जीवाणु ये जैविक घटक माना जाता है। तो आपका 1 और 2 यानी कि आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी दुर्लभ जातियाँ हैं यानी कि रेयर स्पीशीज मानी जाती है। तो शुतुरमुर्ग और हिमचीता जो जिसे दुर्लभ जातियाँ मानी जाती है आपका 3 और 4 हो जाएगा और इसमें जो कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे संकटापन्न जातियाँ बोला जाता है जिन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है DNA में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है ये हेक्सोन है जो DNA में पाई जाती है, और जो RNA में पाई जाती है शर्करा उसे पेंटोस कहा जाता है नेक्स्ट है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है ये क्षुद्रांत में पाया जाता है। नेक्स्ट है टिटनेस का कारण क्या है टिटनेस का कारण क्लॉस्ट्रीडियम माना जाता है। नेक्स्ट कौन सा विटामिन है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है आपको पता होगा विटामिन D सनलाइट में जाने के साथ ही इसका निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या है बिना बीज के फलों की विकसित करने की विधि को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये जल से आती है जल का शत्रु भी होता है H2O यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि आपका जो ऑक्सीजन आती है वो जल के विघटन से आती है। नेक्स्ट है पराबैंगनीकरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा ये पर्णपित है होता है जिसे इंग्लिश में जैंथोफिल कहते हैं। नेक्स्ट कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें किसकी कमी होती है वैसी मिट्टी जिनमें कि नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें कीटभक्षी पादप प्राय उगते हैं। नेक्स्ट है कवच यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी ब्लैक कृमि रिंगवर्म कह सकते हैं, दांत खाद खुजली ये सारे कवक से ही फैलते हैं नेक्स्ट है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है अपकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और जब हम ऑक्सीकरण करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और जब इलेक्ट्रॉन को
कोई तत्व ग्रहण करता है तो उस घटना को अपकरण कहा जाता है। दोस्तों धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उसे आघात वर्धनता कहा जाता है दोस्तों। और तन्यता दोस्तों वो होती है जिससे आप खींचकर आप उसे पतले तार का निर्माण करते हैं तो उस घटना को तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, ये आपका 3 से 5% ढलवां लोहे में पाया जाता है कार्बन। नेक्स्ट है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैसों का जो प्रसार होता है दोस्तों वो द्रव की अपेक्षा कहीं अधिक होता है, तो गैस का जो प्रसार गुणांक होता है दोस्तों वो अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयोग किया जाता है यानी उन पर प्रेशर डाला जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, द्रव हाइड्रोजन या द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग इसमें करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियर रेडियस होता है दोस्तों अभियुक्त करने का जो सबसे उपयुक्त यूनिट होता है तो दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, उसे फर्मी कहते हैं। और एक फर्मी इक्वल टू होता है दोस्तों 10⁻15 मीटर। और कभी कभी दोस्तों इस न्यूक्लियर त्रिज्या को मापने में कभी कभी के एंगस्ट्रॉम का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसका कि यूनिट होता है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है दोस्तों, जेनॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है दोस्तों। ऊष्मा की प्रवाह दोस्तों दोनों के तापांतर के बीच होता है दोस्तों, और ऊष्मा का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान वाले पदार्थों के बीच होता है दोस्तों, तो उनके अपने तापमान पर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अभिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रख है दोस्तों, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में उस जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं दोस्तों, तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, ये बल का अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, यानी कि ये बल का समानुपाती आप कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट को हम महो कहते हैं, और विद्युत प्रतिरोध की जब आएगी दोस्तों उसे ओम कहते हैं, और विद्युत प्रतिरोधकता जब आएगी दोस्तों उसे ओम मीटर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कैसी होती है दोस्तों, तो वो जो करंट होती है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक करंट होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है दोस्तों, ये अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया दोस्तों, यानी न्यायपालिका जो शक्ति है दोस्तों उसे पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायती राज जो प्रणाली दोस्तों उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्कृति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों, ये दोस्तों LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस संबंधित है दोस्तों, ये केंद्र राज्य संबंध का बीच में जो सुधार है दोस्तों उसके बीच में संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारकों की रक्षा करना दोस्तों ये आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है,
और बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रचना करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना दोस्तों, ये आपका मौलिक जो आपका कर्तव्य है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता को दर्शाता है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 16 है दोस्तों। और अनुच्छेद 14 दोस्तों, ये विधिक समता यानी कि दोस्तों कानून के नज़र में सब समान होता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत होता है दोस्तों। और अनुच्छेद 15 का मतलब होता है दोस्तों धर्म, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के स्थान पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, ये अनुच्छेद 15 में दोस्तों। और अनुच्छेद 19 का तो आप जानते होंगे, बोलने की जो आज़ादी है दोस्तों, कहीं भी आपको बिना शस्त्र के आप कहीं पर भी आप मीटिंग कर सकते हैं या बैठक कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 19 में है। तो आपके दोस्तों अनुच्छेद 16 है दोस्तों, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में आपको एक समान रखा जाएगा, ये है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के विषय में सही क्या है, इसमें दोस्तों यह एक अस्थायी सदन है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी अवधि 6 वर्ष है दोस्तों, जब ये अस्थायी सदस्य है तो सदन है तो दोस्तों ये 6 वर्ष तो हो नहीं सकती दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं दोस्तों, ये सही है दोस्तों। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये सही है, यानी 2 छोड़कर बाकी सारे सही है दोस्तों, यानी आप कर सकते हैं 1, 3, 4, यानी कि आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, यानी अनटचेबिलिटी, ये 1955 में पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति है, तो प्राकलन समिति को दोस्तों आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो लोकसभा से लिए जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के बाद इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, यानी समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा दोस्तों। इसके तहत क्या होता है, सीढ़ीनुमा जो पर्वत जो ढलान होते हैं उनमें सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी एक एक कर नीचे आता जाता है, जिससे कृषि भी हो जाती है दोस्तों, और जो मिट्टी का कटाव होता है वो भी काफ़ी हद तक रुक जाता है और फसल भी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है दोस्तों वो दीर्घाकार है, केपलर ने ऐसा बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है वो समय और जो खुद का एक चक्कर लगाता है दोस्तों वो समय दोनों समान होता है दोस्तों। इस कारण से हम चंद्रमा का हर हमेशा सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। इसका वजह दोस्तों यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंटूर लाइन वो रेखाएँ होती हैं, कंटूर लाइन किन्हें कहा जाता है दोस्तों, जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है, और जो समान वायुदाब वाले को दर्शाती है दोस्तों उसे आइसोबार कहा जाता है, और जो समान तापमान वाले को दर्शाती है दोस्तों उसे आइसोथर्म कहा जाता है दोस्तों, और जो बराबर धूप वाले को दर्शाती है दोस्तों उसे आइसोहेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ये सारे एक बार खत्म हो जाने पर दोस्तों अब दोबारा रिफिल नहीं किया जा सकता है, इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सारे हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। जो ग्रुम हिसानी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वहाँ से लौह का पाया जाता है दोस्तों। जो तलचर है दोस्तों उससे कोयला पाया जाता है दोस्तों। जो जादूगढ़ा है दोस्तों उससे आपका यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों। और जो जाबर है दोस्तों उसका सीसा पाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है दोस्तों सैडल पीक, जिसे गद्दीदार चोटी कहते हैं दोस्तों, वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है दोस्तों,
इसे सतलज और ब्यास से मिलता है दोस्तों, जो हरिके बैराज है दोस्तों, वहाँ से पानी इस नहर में आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? मेघालय है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है दोस्तों, उन्होंने किसने किया था दोस्तों? ये निम्नाचार्य ने किया था, आचार्य निम्नाचार्य ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अद्वैतवाद का जब पूछेंगे दोस्तों वो शंकराचार्य होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूलना शुरू किया था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। और उस टाइम दोस्तों ये जो लगान लिया जाता था वो आपका 1/2 लिया जाता था दोस्तों, 1/2 भाग, यानी 2 भाग में 1 भाग किसान के पास रहता था, 1 भाग जो सल्तनत हुआ करते थे वो लिया करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था दोस्तों? FSD को दोस्तों, फिर तुगलक को। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था दोस्तों? इन्हें सेठी कहा जाता था दोस्तों। और फिल्मी जगत में एक सेठी हैं भी दोस्तों जो इसी समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? ये दिसंबर 1911 में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? ये नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था दोस्तों, इसमें इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। और महात्मा गांधी के द्वारा विनोबा भावे को इसका प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स ग्रांट को दोस्तों। इन्होंने जो वुड डिस्पैच अधिनियम है दोस्तों इसे लागू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी दोस्तों? उन्होंने अपनी मातृभाषा है दोस्तों यानी कि गुजराती में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमिलित है दोस्तों? जो ली कमीशन आया था दोस्तों वो 1923 में आया था दोस्तों। जो हंटर कमीशन आया था दोस्तों ये 1882 में आया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही दोस्तों। और जो स्ट्रेंजी कमीशन जो आया था दोस्तों वो 1878 से 80 के बीच में आया था दोस्तों। और जो रेले कमीशन है दोस्तों वो 1902 में आया था। तो इस तरीके से आपका दोस्तों हंटर कमीशन 1882 ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न से किस आंदोलन का किस विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों? इन्होंने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, जो कि बंगाल में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। जो पागलपंथी विद्रोह दोस्तों बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1765 में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1941 में किया था। और इसी आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का पदार्पण हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के जो बुकर पुरस्कार हैं दोस्तों किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया था दोस्तों सुग्गी बेन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके तहत दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास भूमि है दोस्तों उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा जिसके तहत कि आपकी ज़मीन है, एक तरीके का प्रमाण पत्र होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया था दोस्तों? ये रविशंकर, हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आंग रीता सिरपा का निधन हो गया, वह किस विषय से संबंधित है दोस्तों? वो पर्वतारोही थी दोस्तों और इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी दोस्तों। इन्हें स्नो लिजार्ड भी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद जो विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया था दोस्तों? उसका जो नाम था दोस्तों वो सुरक्षा कवच था दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्पुतनिक किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत की है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के जो जगनमोहन रेड्डी हैं उन्होंने इस योजना की शुरुआत की, वहाँ के सीएम आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है दोस्तों? ये आईआईटी खड़गपुर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा है दोस्तों, उसको जीआई टैग मिला है दोस्तों? ये गोरखपुर का फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ये कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये हांगजू में किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। इसके जो मेन मुख्य इस्तेमाल होता है दोस्तों वो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी को ये पूरा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया दोस्तों? ये केरला में किया गया है दोस्तों, और जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें सिर्फ 3 डब्बे लगाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना ने अपने स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया है दोस्तों? अम्बाला में किया गया दोस्तों, जिसमें कि 36 की जगह पे 5 राफेल विमान भारत में आ चुके हैं दोस्तों। और जो शिवांगी सिंह है वाराणसी के, राफेल को चलाने वाली प्रथम महिला फाइटर बनी है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण किया गया दोस्तों? ये अफगानिस्तान में किया गया दोस्तों। मैदान नदी पर इसका निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये सिक्किम में किया गया है। भारत सरकार और सिक्किम सरकार के सहयोग से किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है दोस्तों? वो गधा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन जो मोटरेबल है सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? ये सुनील शर्मा बने हैं। उनके पहले जो थे दोस्तों बीके यादव थे, तो आपको दोस्तों सुनील शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों? ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? भारत का स्थान इसमें दोस्तों 43वां है, और इसमें जो प्रथम स्थान है दोस्तों वो सिंगापुर का है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बाय बाय कोरोना के पुस्तक के लेखक दोस्तों प्रदीप श्रीवास्तव है दोस्तों, जिसमें कि कोरोना के बारे में सारी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को किन्हें नियुक्त किया गया था दोस्तों? जीतन राम मांझी को दोस्तों। और प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं दोस्तों जब पहली बार विधानसभा का बैठक होता है दोस्तों, उस टाइम किसी का चुनाव नहीं किया जाता, तो कुछ दिन के लिए उस बैठक को चलाने के लिए कुछ समय के लिए एक स्पीकर की ज़रूरत होती है। तो सारे लोग किसी एक को मनोनीत करते हैं, और ये प्राय वो होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तो उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद मंत्रिपरिषद जब बन जाता है, उसके बाद फिर से जो मेन स्पीकर होता है उनका चुनाव होता है दोस्तों। और अभी जो भारत के जो बिहार के जो स्पीकर हैं वो विजय कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों? कंबोडिया के साथ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बज्जू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है दोस्तों? ये कर्नाटक के हैं, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों कर्नाटक के वो हैं येदियुरप्पा दोस्तों, जो बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपने प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की दोस्तों? सबरीना सिंह को। और वहाँ की जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। आगे दोस्तों मैथ है दोस्तों, इस मैथ को छोड़ देते हैं दोस्तों। अगर आपकी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस बस ये है दोस्तों कि आपको समय की बचत हो दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है जब आप काफ़ी सारे टेस्ट देते हैं तो आपके फ़ोन में इन सारे PDF कभी कभी होते ही नहीं है दोस्तों, तो आपके एक जगह पे आप सारी चीज़ें मिल जाए, इसलिए इसका शुरुआत किया गया है। तथा आप जब कभी आपको टाइम मिले इस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों, इस उद्देश्य से इसका बनाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आती है दोस्तों तो इसे प्लीज़ लाइक करें दोस्तों और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।